अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खावर गुलजार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमना सामना। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ डेरा गाजी खां से और मेरे साथ हैं आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं अदील शुजा साहब। उनसे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है उसके MCL के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। जी अदील साहब बताइएगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में आप क्या बता रहे थे? जी बहुत शुक्रिया खावर साहब। ऑडिट रिपोर्ट की बाबत कहने से कबल कुछ यूं ही है कि वो गालिब मोहतरम ने कहा है कि देखा सद को खलवतो जलवत में बारहा, दीवाना गर नहीं तो होशियार भी नहीं। और आपने ऑडिट रिपोर्ट की बात की तो मैं आपको बताता चलूं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ही की ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं हम हो रही, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स की 4-5 डिपार्टमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। और नवंबर 2019 में ये वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की तरफ से ये पूरे ऐवान के सामने रिपोर्ट रखी गई, ये MCL की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की। और कमों बेश अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट मिसअप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स यानी गबन जाहिर किया गया ऑडिटर जनरल पंजाब की तरफ से। और राजा बशारत साहब ने और पंजाब काबीना के ऐवान ने ये रिपोर्ट एक बरस कबल नवंबर 2019 में ये पहुंचा रेफर कर दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 को। मगर एक साल गुजरने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जहां दीवानगी और होशियारी की बात ठहरी तो सवाल ये पैदा होता है कि CM पंजाब हैं जो उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों आप जानते हैं कि लाहौर में वो जो फिरदौस मार्केट अंडरपास बनने में जो सुस्ती है LDA डिपार्टमेंट की तरफ से, सिर्फ उसके लेट होने की वजह से चीफ इंजीनियर LDA को दीगर को मुअत्तल कर दिया और जो है DG LDA उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए। और ठीक एक रोज कबल ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर को अवामी शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। यानी वो उनकी होशियारी कहिए या दीवानगी कहिए कि सिर्फ छोटी छोटी बातों पर वो ब्यूरोक्रेसी में गार पछाड़ कर रहे हैं और उनको वो मुअत्तल कर रहे हैं। मगर पंजाब हुकूमत के पंजाब असम्बली के ऐवान में जो अरबों रुपए की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की ऑडिट रिपोर्ट में चशमकुशा इंकशाफात किए गए हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसकी बाबत अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा। और दूसरी जानिब मैं आपको बताते चलूं कि जो CCO लाहौर हैं शौकत अली साहब और जो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर हैं MCL जुल्फकार गुम्मन साहब, वो कमिश्नर लाहौर भी हैं, इजाफी चार्ज एडमिनिस्ट्रेटर MCL लाहौर का। वो लोग भी गुज़िश्ता दिनों इन लोगों ने भी ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 11 तक 11वें ग्रेड तक मुख्तलिफ छोटे मुलाजमीन को पुअर परफॉर्मेंस यानी उनकी कारकर्दगी ठीक ना होने की वजह से मुअत्तल किया है। मगर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप इतने ही होशियार हैं कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट का इतना ही आपको ख्याल है ये अवामी मुफादात का कि आप काम लेट होने पे वजीर आला उस्मान बुज़दार हों या CCO लाहौर हों या एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर लाहौर हों, पुअर परफॉर्मेंस पर अफसरान को मुअत्तल कर देते हैं। तो जो ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की में लिखा है कैटेगोरिकली कि ये फंड्स में गबन हुआ है, ये एक सरकारी फंड्स का गैर मुनसिफाना इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए ताउन नहीं कर रहा, तो उन ताउन नहीं किया गया MCL के ऑफिसर्स की तरफ से। अदील साहब मैं कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। अब इसे आप दीवानगी कहिए या होशियारी। अदील साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब मैं एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे। आप कुछ अर्सा पीछे अगर चले जाएं तो आपसे पहले भी प्रोग्राम में बात होती रही थी कि जब ये वज़ीर आज़म साहब नारा लगा रहे थे कि जी मैं एक ऐसे साफ शफाफ कबीना के साथ आवाम की खिदमत के लिए आऊँगा, तो क्या ये साफ शफाफ कबीना की ये हालत है जो आप अभी बता रहे हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो बड़ी हिमायत करते हैं इमरान खान की। नहीं मैं वही जी मेरी हिमायत तो खावर साहब आप चुटकी लेने से बाज नहीं आते। हमेशा से मैंने आपको जी कहा मेरी हिमायत हर उस इंसान के साथ है जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करता है। जैसा मैंने आपको चंद में कबल पेशतर बताया है जी कि ये पंजाब काबीना पे भी सवाल निशान और आपने ठीक सवाल ये फ्रेम किया है
ये सवाल तो उठेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंट जी काबीना है, और वज़ीर पंजाब भी कहते हैं कि पंजाब में सॉरी नॉन लीग वाले तो पिछले जी लोग जी हम चोर कहते थे, यानी पीटीआई वाले डकैत कहते थे, आज भी तो आज आप ही के ऐवान में, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं 100% जी जी कि आप ही के ऐवान में 1 बरस हो गया रिपोर्ट को पेश किए हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 2 में पेश कर दी गई है और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और कमिश्नर लाहौर जो एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल भी हैं, इजाफी चार्ज भी है, और सीसीओ लाहौर भी हैं जो छोटे मुलाजमिन को पुअर परफॉर्मेंस और मुअत्तल कर रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है कि जो अवामी फंड्स को चोरी किया है, जिन्होंने जो ऑडिटर जनरल कह रहे हैं, उनके जी खिलाफ जी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो जी रही? जी मैं आपको फिर से बताता चलूं, आपकी धड़कनें गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ जरूर खावर साहब धड़कती हैं। सवाल ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जी ओपोजिशन के पास अब बिल्कुल ऐसे ही आपको बिल्कुल पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप किसके पास है? लीडर ऑफ अपोजिशन के पास है, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है आप बेहतर समझते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 2 में उस्मा बुखारी साहबा भी हैं और नून लीग के बहुत से लोग हैं। तो सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर हुकूमत वक्त के वुज़रा या अराकीन इस चीज को दबा रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर में होने वाली करप्शन को, एम्बेजलमेंट को, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में या ऐवान में, पंजाब के ऐवान में वहां पे नून लीग क्या कर रही है? वो मैं आपसे यहाँ एक सवाल करूंगा कि याद होगा आपको, पहले भी मैंने आपसे बोला था कि जब ये लोग वही हैं जो कि पुराने निज़ाम के आदी हैं, तो अब ये वही बात सामने आ गई ना कि ये तो पहले ही इस निज़ाम के आदी थे और ये नए निज़ाम को कैसे चलने देंगे, क्योंकि ये सारे चटे बटे एक जैसे ही हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर आप बात कर रहे हैं कि वो नून लीग के ही लोग बैठे हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो वो कैसे चाहेंगे कि ये निज़ाम जो है हमारे से बेहतर चले? जी बिल्कुल, ये आपके सवाल का जवाब आधा तो आपके इस सवाल में आ गया कि वो लोग शुरू से आदी हैं इस सिस्टम के, और वो तो नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि ये सवाल है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए, और ये वक्त है इमरान खान साहब के वास्ते भी अपनी गिरबान में झांकने का कि ये लोग तो यही चाहेंगे कि सवाल ना उठे। सवाल ये है कि राजा भारत साहब को न जाने अब कब बशारत होगी इस चीज की कि वो ये पूछे पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 2 से कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर में जो करप्शन हुई है, जो मेजरमेंट ऑफ फंड्स है, जो मिस अप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स है, उसकी बाबत आपने क्या किया है? साथ ही में आपको ये बताता चलो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ब्यूरोक्रेसी में, रूल्स ऑफ बिजनेस में या सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मौजूद है कि कोई अफसर, ये कैटेगोरिकली लिखा है एमसीएल के भी रूल्स ऑफ बिजनेस में, खास तौर पे एमसीएल के एक्ट में 2019 के अमेंडेड एक्ट में, कि अगर कोई अफसर का कोई रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में आएगा। अगर कोई तोहफा ले लिया, ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में आएगा। तो मैं हैरान हूं कि पंजाब हुकूमत तब्दीली का नारा लगाने वाली ये मुफादात का तसादुम उन्हें नजर नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पिछले 1 बरस से जायद हो गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटरशिप के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाता है, कभी कमिश्नर को, कभी फिर कमिश्नर को, कभी डिप्टी कमिश्नर को, यानी इतने बड़े इदारे के लिए उन्हें कोई मौजू शख्स ही नहीं मिलता और उसे एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज दिया जाता है। और मैं बताता चलूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के खिलाफ आपने कोई दरखास्त देनी है, बात करनी है, जैसे इसी बात को ले लीजिए कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल के ये नॉलेज में ये बात दी है कि इस पे आपने क्या करना है, तो वो कुछ नहीं कर रहे। तो अब उसकी हायर अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट बॉस है, वो कमिश्नर लाहौर होता है। तो कमिश्नर लाहौर तो खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल है, तो वो अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? और एक आम आदमी अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी के चीफ सेक्रेटरी के पास जाए कि आपने अपॉइंट किया, एडिशनल चार्ज दिया, ये सीएम पंजाब के पास के कमिश्नर को, तो ये कुछ नहीं कर रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी बात इमरान खान साहब किया करते थे, उनकी दौरे हुकूमत में भी मौजूद जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, अभी अब एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे थे, तो अब सीएम को तो अपने वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मेरे वसीम अकरम साहब हैं और ये बड़ा अच्छा सूबे को चला रहे हैं, लेकिन मैं अब यहाँ बात करूँगा वज़ीर आला साहब जो हैं इनके अपने आबाई हल्के के हवाले से। आप कभी उसके बारे में देखें कि वहाँ पर इस तरह बुरी हालत है लोगों की कि बुनियादी सहूलतें भी उनको नहीं मैसर, और ये साहब जो हैं वो अपने हल्के की तरफ देखना
भी गवारा नहीं कर रहे। अभी काफ़ी सारे फंड्स भी रिलीज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी इस टाइम डेरा गाजी खां में बैठा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि इन लोगों को बुनियादी सहूलियात के लिए कोई काम किया जा रहा हो। तो आप शायद इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। इस पे जितना भी कफे अफसोस मला जाए कम है। और बकौले शायर, ए अहले खिरद रेगजारों की आबियारी कीजिए, हमने चमन में कलियों के मजार देखे हैं। आपने दुखी रग पे हाथ रख दिया। डेरा गाजी खान में जो हो रहा है, जहां पे इंसान और हैवान एक ही घाट से, ये मिसाल नहीं पानी। जी बिल्कुल, मैं तो ये खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ ये मंदिर जो है, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ था कि ये अभी भी 18वीं सदी से भी पीछे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हम अपने मेन शहरों में, मुझे 2 महीने हो गए यहाँ डेरा गाजी में बैठे हुए, हम अगर अपने शहरों से कंपेरिजन करें इनकी ज़िंदगी के हवाले से, तो बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पर अभी ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मरीज़ों को चारपाई पर डालकर और कंधों पर लेके वो रोड तक लेके आते हैं, और 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र वो पैदल तय करते हैं। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे देख के कि यार ये कैसे इन लोगों से वोट लेकर ऐवानों में बैठकर और नारे लगा रहे हैं तब्दीली के और पाकिस्तान को बेहतर करने के। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और सितम बालाए सितम ये है कि इंसान और जानवर एक घाट से पानी पीते हैं, और उनके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स, उनको मौत के घाट किस तरह उतारा जा रहा है। कि सितम बालाए सितम ये है कि ये अब जो इलाका है ये दोस्त गुजराए आला का इलाका है। दोस्त मोहम्मद बिल्कुल भी यहाँ से ताल्लुक रखते थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब, भले छोटी सी टर्म के लिए रहे, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी। और आपने जिस तरफ इशारा किया वो हम देखते हैं, हम बसा औकात देख चुके हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। मुझे तो अब काफी देर हो गई कि बल्कि मैं दिल साहब, मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ चक्कर लगाएं और यहाँ पर आके एक प्रोग्राम करें अपने आपको, ताकि आप देख सकें कि ये दुनिया के कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग जो हैं, कि दुनिया तो कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक बुनियादी सहूलतें ही नहीं मैसर, तो वसाइल तो बड़ी दूर की बात है। कभी आप यहाँ, मैं तो आपको दावत दूंगा कि आप जल्दी ही यहाँ आएँ और देखें आके यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी जरूर, आपकी दावत बसर चशम, और मैं जरूर वहाँ आऊँगा डीजी खान। और जिस तरह की मैं बता रहा था, मेरे लिए ये बड़ी ही हैरतनाक बात है, बल्कि खतरनाक बात है कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि वसीम अकरम प्लस हैं, और मैं इस शख्स को इसलिए लेकर के आया हूँ कि इसके अपने हल्के में इसके घर तक बिजली नहीं पहुंची। यानी इमरान खान साहब हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये साहिब दर्द आदमी है, इसे पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उनको दर्द ये है कि आज भी उनके इलाके में, जो आपने शेयर की थी मेरे साथ न्यूज में, हैरान हूं कि एक बच्चा दरख्त से गिर गया तो उसको 4 पाइयों पे उठाकर पहाड़ों पे, और जो मैदानी इलाका है वो भी एक चटियल इलाका है, उठा करके 6 किलोमीटर वो हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे फंड्स तो बिल्कुल ऐसे हैं बुज़दार साहब, लेकिन सड़क नाम की चीज नहीं है। ये पता नहीं किस किस्म के सड़क छाप किस्म के मंसूबे बना रहे हैं कागजों में। और मैं हैरान हूं कि अगर इस शख्स के बिजली नहीं थी, इमरान खान साहब कहते हैं, तो इमरान खान साहब आज क्यों नहीं पूछते कि भाई मैं तो तुम्हें इसलिए लेकर के आया था कि तुम एहसासमंद आदमी हो कि तुम्हारे हल्के में बिजली नहीं, तो आज तुमने क्या किया है? किया ये है कि वहां पे आज भी वो वहां पुलिस गर्दी उरूज पे है, वहां पे आज भी जानवर और इंसान एक ही जगह से कुएं से पानी पीते हैं, वहां पे आज भी सड़क नाम की चीज नहीं। आप ठीक का 18वीं सदी के लोगों की तरह है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उन लोगों का जो गम गुस्सा है, जी जी, ये हमारे इस रीजन के लिए, अपर पंजाब के लिए जो है, या कह लीजिए कि गुजरात के लिए, गुजरावाला के लिए, वो ठीक का है अपनी जगह पे, मगर वो हमारे साथ भी इसी तरह रहा है। ये मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ दाना डाला है हमें, और पॉलिटिशियंस ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया है, मगर उसके नाम पे हो क्या रहा है? यहाँ भी पानी आज पीने को साफ मुयसर नहीं है, और WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं है, मगर वो लोग तो इतनी मिजरेबल कंडीशन में हैं, इतने अंदोहनाक वाकया में है कि हमें तो फिर भी फैब्रिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मुयसर है, उन्हें ये भी नहीं है। और मैं फिर से ये आपकी बात को बढ़ाते हुए कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो हमें ये बताते थे पूरी कौम को कि उस्मान बुज़दार को इस वास्ते, लेकिन कुछ भी नहीं कि क्या हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, तो वो अपने हल्के में ही जो शख्स अभी तक
कोई भी तब्दीली नहीं लेकर के आ सका, तो वो पूरे पंजाब जी का जी, क्या बहुत है? शुक्रिया दिल साहब, क्योंकि वक्त की कमी के बाद सब बातें करने को तो बहुत दिल करता है, और जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो उनको हम आधे घंटे या 1 घंटे में बयान नहीं कर सकते, ये तो आप भी समझते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए हम फिर मिलेंगे, और खुदा हाफिज़।